जय श्री हरि। बात करते हैं आज कैसे लक्षणों वाली कन्या के साथ विवाह करना चाहिए, अर्थात कन्या कैसी हो जिसके साथ हम विवाह करें। आइए बताते हैं शास्त्र के माध्यम से। नरसिंह पुराण 58वां अध्याय 41 श्लोक से लेकर प्रारंभ करते हैं। दिखाते हैं। कहा गया है, फिर जिसके नाम और गोत्र अपने से 40वें श्लोक से, फिर जिसके नाम और गोत्र अपने से भिन्न हो, जिसके नाम भी अपने से भिन्न हो। ये नहीं कि स्त्री का नाम हर्ष है और लड़के का नाम भी, पुरुष का नाम भी हर्ष हो, नहीं। फिर जिसके नाम और गोत्र अपने से भिन्न हो, जिसके भाई भी हो, जो सुंदरी एवं शुभ लक्षणों वाली हो, जिसके शरीर के सभी अवयव अविकल हो, अविकल अर्थात कोई गड़बड़ी ना हो, और जिसका आचरण उत्तम हो, ऐसी कन्या के साथ विवाह करें। जिसके शरीर का रंग कपिल हो, जो अधिकांगी या रोगिणी हो, बहुत बोलने वाली और अधिक रोम वाली हो, जिसका कोई अंग विकृत हो। तो क्या क्या कहा गया है? अधिक अंग ना हो जिसके, या रोगिणी हो, ऐसी से ना करें। बहुत बोलने वाली हो, ऐसी से भी ना करें। आगे दिखाते हैं। और जिसकी सूरत डरावनी हो, अंग से हीन हो, ज्यादा अंग हो, ऐसी कन्या से विवाह ना करे। जिसका नाम नक्षत्र, वृक्ष या नदी के नाम पर रखा गया हो, जैसे गंगा, गोदावरी, कावेरी, यमुना, अथवा किसी वृक्ष के नाम से रख लिया गया हो, आप अपने आप समझ लें। किसी नक्षत्र के नाम से रख लिया गया हो, नक्षत्र 27 होते हैं। आजकल तो आप लोग गूगल बाबा से सर्च मार लेते हैं, देख लीजिएगा। अथवा जिसके नाम के अंत में पर्वतवाचक शब्द हो, अथवा जो पक्षी, सर्प और दास आदि अर्थ वाले नामों से युक्त हो, या जिसका भयंकर नाम हो, ऐसी कन्या से भी विवाह ना करे। जिसके शरीर के सभी अवयव सुडौल हो, मजबूत हो, मोट, ऐसे ना हो मोटे थुलथुली हो, नाम कोमल हो और मधुर हो, जो हंस या गजराज के समान मंद एवं लीला युक्त गति से चलने वाली हो, जिसके अधर, होठ, दांत और केश पतले हों, एवं जिसका शरीर कोमल हो, ऐसी कन्या से विवाह करे। श्रेष्ठ द्विजाति को चाहिए कि यथासंभव सर्वोत्तम ब्राह्मण विधि से विवाह करे। इस प्रकार वर्ण वर्ण धर्म के अनुसार विवाह संस्कार पूर्ण करना चाहिए। अगले शास्त्र से बताते हैं। भविष्य पुराण ब्राह्म पर्व अध्याय और अध्याय 3 में कहा गया है, मुनीश्वरों, जो कन्या, ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं, मुनीश्वरों, जो कन्या माता की सपिंड अर्थात माता की 7 पीढ़ी के अंतर्गत की ना हो, तथा पिता के समान गोत्र की ना हो, वह द्विजातियों के विवाह संबंध तथा संतानोत्पादन के लिए प्रशस्त मानी गई है। जिस कन्या के भाई न हो और जिसके पिता के संबंध में कोई जानकारी न हो, ऐसी कन्या से पुत्रिका धर्म की आशंका से बुद्धिमान पुरुष को विवाह नहीं करना चाहिए। धर्म साधन के लिए चारों वर्णों को अपने अपने वर्ण की कन्या से विवाह करना श्रेष्ठ कहा गया है। अगला प्रमाण बताते हैं। मनुस्मृति अध्याय 3 से प्रारंभ करते हैं। श्लोक 4 से, गुरु से आज्ञा पाया हुआ द्विज अपनी गृहोक्त विधि से स्नान कर अपने समान वर्ण वाली शुभ लक्षणों से युक्त कन्या के साथ विवाह करे। जो कन्या माता के या पिता के सपिंड की ना हो, 7 पीढ़ी तक की ना हो, और पिता के गोत्र की ना हो, ऐसी कन्या द्विजातियों के स्त्री कर्म के लिए श्रेष्ठ है। गौ, बकरी, भेड़, धन तथा अन्न से अधिक समृद्धि वाले भी, यानी पशुधन पूरा हो, फिर भी आगे कहे हुए 10 कुलों का विवाह संबंध में त्याग करना चाहिए। कैसे कैसे कुल वाली स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए बता रहे हैं, आइए देखते हैं। एक, जात कर्म आदि संस्कार से हीन, जिनके जात कर्म आदि संस्कार नहीं हो, आजकल तो किसी के भी नहीं होते, क्या कर सकते हैं। इसलिए ये कर सकते हैं कि अपने कुल को श्रेष्ठ बनाएं, जात कर्म संस्कार आदि अपने बच्चों का कराएं प्रायश्चित आदि करके। जिस कुल में पुत्र उत्पन्न नहीं होता हो तथा सदा कन्या ही उत्पन्न होती हो, ऐसे कुल से विवाह नहीं करना चाहिए। जो वेदों के पठन पाठन से हीन हो, ऐसे कुल से विवाह नहीं करना चाहिए। आजकल तो सभी वेदों के पठन पाठन से हीन है, जिनको अधिकार है पठन पाठन का वो हीन है, ऐसे लोगों के यहाँ ब्याह नहीं चाहिए। सभी हीन है तो क्या कर सकते हैं आप, अच्छे से यज्ञोपवीत आदर धारण धारण कीजिए विधि पूर्वक, और अपने कुल को इस योग्य बनाइए सभी लोग। जिस कुल के पुरुषों के शरीर में अधिक रोम हो, वहां से भी होनी, आवश्यकता से अधिक रोम होते हैं। कई पुरुषों के शरीर में पीठ पे भी होते हैं, भालू के जैसे शरीर पर रोम होते हैं। जिस कुल में राज या क्षमा, संभवतः टीबी, टीबी ही है, टीबी रोग हो, मंदाग्नि का रोग हो, पचता ना हो, मंदग्नि हो, कब्ज बनी रहती हो, मूर्छा का रोगी हो, श्वेत कुष्ठ, सफेद रंग की स्किन डिजीज हो, गलित कुष्ठ, गलने वाली स्किन डिजीज हो, या रोग हो या हुए हों,
ऐसी कन्या के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा शास्त्र का मत आपको बता रहे हैं। आप हम पर कोई आरोप न लगाइएगा कि पंडित जी तो दयावान नहीं है, ये ऐसे कुलों को त्याग करने को कह रहे हैं, आदि आदि। हम आपको बस शास्त्र के माध्यम से बता रहे हैं। सबकी अपनी अपनी स्वतंत्र इच्छा होती है पालन करने की। आगे बताते हैं। कपिल वर्ण वाली, भूरे रंग की, पहले मैंने स्वर्ण वर्ण बताया था, स्वर्ण रंग की, सोने के रंग की, सोने से थोड़ा कम, जैसे तांबा सा होता है ना, इस प्रकार सूर्य का रंग, अग्नि का जो रंग होता है, वर्ण होता है, उस प्रकार के रंग की हो, अधिक अंगों वाली, नित्य रोगिणी रहने वाली, बिल्कुल रोम से रहित, और या बहुत अधिक रोम वाली, अधिक बोलने वाली और भूरी भूरी आंखों वाली कन्या से विवाह ना करें। नक्षत्र के नाम वाली, पेड़ के नाम वाली, नदी के नाम वाली, मलेच्छ नाम वाली, जैसे कई सारे मलेच्छ नाम होते हैं, बेगम, ये आप जानते होंगे, इत्यादि। मलेच्छ, पहाड़ के नाम वाली, पक्षी के नाम वाली, सर्प के नाम वाली, दूत या दासी के इनके नामों वाली, तथा मदंकर नाम वाली कन्या से विवाह ना करे। भयंकर, भयंकर नाम वाली कन्या से विवाह ना करे, जैसे होती है हिडिंबा। तो और नक्षत्र वाले कौन से हैं, देखो यहाँ लिखा है नक्षत्र का उदाहरण, जैसे आर्द्रा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, धात्री नक्षत्र, कदली नक्षत्र, गंगा, यमुना, गोदावरी नदी, पहाड़, विंध्याचली आदि। पक्षी में कोकिला, सारिका, मैना, मयूरी आदि। सर्प में नागी आदि। दास या दासी आदि। भयंकर में डाकिनी, पिशाचनी आदि। बहुत मोटी, बहुत पतली, दुबली, बहुत लंबी, बहुत छोटी, अर्थात नाटी अवस्था में अधिक किसी अंग से हीन और झगड़ा करने वाली कन्या से विवाह न करे। है जो किसी अंग से हीन न हो, जैसे कि बहरी, नकटी, कानी, लूली, लंगड़ी आदि न हो, सुंदर नाम वाली हो, चंद्रानना, दमयंती, शकुंतला आदि। हंस तथा हाथी के समान चलने वाली हो, सूक्ष्म रोम तथा पतले पतले दांतों वाली हो और सुकुमार शरीर वाली हो, ऐसी कन्या से विवाह करें। सूक्ष्म रोम अर्थात उसके शरीर में बहुत कम बाल हो, हल्के हल्के रोए से हो, ऐसी कन्या के साथ विवाह करना चाहिए। जिस कन्या को भाई ना हो और जिस कन्या को माता पिता का ज्ञान ना हो, उस कन्या के साथ पुत्रिका धर्म की शंका से विद्वान पुरुष विवाह न करे, अर्थात इस शंका से कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके घर में पुत्री ही होती हो, तो कोई पुत्र ना हो जिससे कि वो नरक आदि से उद्धार न कर सके, पीढ़ी आगे न बढ़ सके, इत्यादि। तो ये था बंधुओं कि कैसी कन्या के साथ विवाह करना चाहिए। अब जो छोटे लंबाई की हैं, जो बड़े लंबाई की हैं, जो गूंगी हैं, काणी हैं, नकटी हैं, एक आंख नहीं है, जैसी भी हैं, मोटी हैं, पतली हैं, अधिक बाल हैं जिनके शरीर पर, या जिनके कुलों में कन्याएं पैदा होती हैं, या जिन्हें कोई रोग हो गया है, स्किन डिजीज है और कोई रोग है, तो टीबी रोग है, तो ये जितनी भी कन्याएं हैं ये सोच रही होंगी, या इनके माता पिता भी, या इन पर दया रखने वाले, जैसे मैं भी दया रखता हूँ, ये सब लोग सोच रहे होंगे, मैं, मुझे पता है, इसलिए मैंने सोच रहा कि ये तो आपने गलत किया है ऐसे चलचित्र बना के, क्योंकि लोग इनसे विवाह नहीं करेंगे, ये तो आप समाज में गलत बात फैला रहे हो। तो ऐसी बात नहीं है, ये सच बात है। क्या कि आप बराबर की कन्या से विवाह करो। यदि आप लंगड़े हो तो लंगड़ी, और सामान्यतः होता भी ऐसा है। क्यों? यदि आप भरे पूरे अंग वाले हो और वो कन्या भरे पूरे अंग वाली नहीं है, तो समाज आपका मजाक बनाएगा, भले ही वो अंदर से कितनी दया भावना दिखलाए आप लोगों के प्रति। इसी प्रकार हर एक बात में आप सोच लेना लगभग। और जो पुत्रवती वाली है, जिसके कन्याएं होती हैं, वो भी आप लोग जानते ही हैं। तो ये सब आप अपने उसी के समान कुल से फिर आप विवाह करें। जैसे अब मैंने कहा वेद अध्ययन से हीन, तो आजकल सब वेद अध्ययन से हीन है, तो उस प्रकार के लोग उसी प्रकार के लोगों से विवाह करेंगे। लेकिन यदि आप वेद अध्ययन पूर्ण हो तो आप ऐसे लोगों से विवाह ना करें। इसलिए समाज को प्रयत्न करना चाहिए, हमें ऐसा बनना चाहिए। अब लेकिन जो प्राकृतिक रूप से ऐसा नहीं है, वो कैसे बन सकता है, जैसे लंगड़ा आदि है, तो इन्हें अपने समान कुल से मुझे लगता है विवाह कर लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो संभव नहीं है कि एक तो विकलांग हो और एक भरे पूरे अंगों वाला। यदि हालांकि समाज में ऐसा भी देखा जाता है, दयावान लोग हैं जो ऐसे भी कर लेते हैं, लेकिन जीवन भर उस स्त्री को या उस पुरुष को कलंक रहता है, जो भी ऐसे विवाह करते हैं, सब लोग उनका परिहास करते हैं, तो आपस में भी दुखी रहते हैं कि मैं तो ऐसे अंगों वाली हूँ, मेरा पति सही है, या मैं ऐसे अंकों वाला हूँ और मेरी पत्नी सही है। तो बंधुओं, ये था शास्त्र के माध्यम से कैसी कन्या के साथ विवाह करना चाहिए। तो आप भी धर्मानुसार आचरण करते हुए ब्रह्मा जी आदि, ऋषि मुनियों आदि, भगवान विष्णु, भगवानों शंकर भगवान आदि, इन सभी ने जो हमें आज्ञा दी है उसके अनुसार आचरण करते हुए अपना विवाह संपन्न कराएं। धन्यवाद। जय श्री हरि।